तो देखिए बेटा, क्वेश्चन है अपना आज थर्ड, 2 ही हुए थे इससे पहले वाले लेक्चर में। चलो आज कोशिश करेंगे लगभग ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे कंप्लीट करने की। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड और इसके पार्ट हैं 3। कंस्ट्रक्शन वगैरह ही करनी है, बस इसमें जस्टिफिकेशन नहीं करनी। इसने कहा कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ फॉलोइंग मेजरमेंट्स, सिर्फ इतना बोला है, तो जो बोला वो सिर्फ उतना ही काम आप कीजिए। अगर वो बोलता है कि इसकी जस्टिफिकेशन करनी है तो जस्टिफिकेशन हम जरूर करते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें ऐसा कुछ कहा है नहीं गया है तो सिर्फ हमने क्या करना है, सिर्फ उनकी कंस्ट्रक्शन करनी है, रचना करनी है। तो सबसे पहला जो हमारा है कि हमने कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 30 डिग्री का, यानी कि थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो हमने 30 डिग्री का क्या करना है, एक एंगल बनाना है। तो बहुत सिंपल सा काम है। इसके लिए तो क्या करोगे, कोई भी एक रे लोगे, ठीक है ना, कोई भी एक रे ले लोगे। तो एक रे हमने ले ली, कोई भी नाम आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे दें आप इसको, ठीक है। हमने इसको नाम दे दिया है AB, ठीक है ना, B पॉइंट है यहाँ। वैसे यहाँ पर पॉइंट मत बनाना तीर के निशान पे, क्योंकि इसका मतलब होता है ये अनंत तक आगे चलती जा रही है, ठीक है। कहीं पर इससे थोड़ा सा पीछे आपने पॉइंट ले लेना है। तो एक रे हमने ले ली जिसका नाम क्या है, AB है। तो हमने जो है 30 डिग्री का एंगल इसके ऊपर बनाना है। तो अपनी मर्जी से आप कोई भी प्रकार खोल लेंगे, जितनी भी आप लेना चाहें, मर्जी है आपकी, ठीक है। ज़्यादा बड़ी ना लें, कोशिश करें आपकी नोटबुक पे अच्छे से बन जाए वो बस। तो हमने क्या किया, कोई भी एक प्रकार खोल ली, कोई भी रेडियस लेके, सम रेडियस लेके, और उसको हमने A के ऊपर रखा और क्या कर दिया, एक आर्क लगा दी, सर्कुलर आर्क। और कैसी है वो, डॉटेड है, डार्क नहीं बनाना है आपने इसको, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जितनी ये प्रकार हमारी खुली थी उतनी ही खुली रहे, इसको छेड़ना नहीं है। अगर ये जरा सी भी आपके दाएं बाएं हो गई या ऊपर नीचे होगी तो यूँ मान लियो जो क्वेश्चन है आपका वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एक रे AB ली थी, A को हमने सेंटर मान के क्या किया, एक सर्कुलर आर्क लगाई है। उस सर्कुलर आर्क ने जो रे AB थी उसको किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया, C पॉइंट पर उसने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। यहां तक बताओ मामला क्लियर है, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है, वो प्रकार उतनी खुली रहे, उसको हमने छेड़ा ही नहीं है, उसको हमने C पे रखा और एक क्या कर दिया, एक आर्क लगा दी, ठीक है ना। C पे हमने उसको रख दिया और क्या कर दिया, एक आर्क लगा दी। अब जो यहां से मैं एंगल ड्रॉ करूंगा ना, वो एंगल बनेगा 60 डिग्री का। बट हमें 60 डिग्री का एंगल नहीं चाहिए, हमें कितने का चाहिए, 30 का चाहिए। अब आपकी मर्जी, आप यहां से डॉटेड आर्क लगाएं तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी लगाना चाहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आर्क मैंने ऐसे लगाई थी क्योंकि अब हमारे पास वो पॉइंट हमें मिल गया जहां से हमने क्या करना है, हाफ करना है। तो हमने क्या किया, C के ऊपर रखा इसको और क्या कर दिया, एक आर्क लगा दी, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, D। अब हम प्रकार को कहां पर रखेंगे, D के ऊपर रखेंगे। तो D के ऊपर हमने प्रकार को रख दिया और क्या कर दिया, एक आर्क और लगा दी, जो कि पहले वाली आर्क को एक पॉइंट पर काट रही है और उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं E। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक रे AB हमने लिया था, A को हमने सेंटर मान के एक सर्कुलर आर्क लगाया जो कि AB को C पर काटता है। उसके बाद C को हमने क्या कर लिया है, सेंटर मान लिया है, जो कि हमारा प्रीवियस जो सर्कुलर आर्क है उसको पॉइंट D पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। उसके बाद हमने क्या किया है, C और D का क्या किया है, हाफ किया है, आधा किया है। जो दोनों तरफ से जब हमने आर्क लगाई तो वो दोनों की दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम हमने क्या लिया है, E लिया है। क्लियर यहां तक। अब आप करोगे क्या, इस E में से क्या करोगे, एक डार्क लाइन आप पास कर दोगे, क्योंकि इस चीज की हमें जरूरत है, इस चीज की हमें क्या है, जरूरत है। तो जो ये एंगल हमारा बचा है ना, ये कितने का बचा है, 30 डिग्री का बचा है। ये जो एंगल हमारे पास बचा है ये कितने का बचा है, 30 डिग्री का बचा है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, या अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो, क्योंकि 60 का हमने हाफ किया था, तो आप यहां से भी स्टार्टिंग में डॉटेड लाइन लगा के भी आधा कर सकते हैं। लेकिन इसकी कोई खास जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें वो पॉइंट मिल गया है जहां से हमने क्या करना था, इसका हाफ करना था। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बोलो। तो कर लोगे इस क्वेश्चन को, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसके बाद सेकंड पार्ट में इसने कहा है आपने जो एंगल बनाना है वो बनाना है 22
1/2 डिग्री। कितना हो गया एक तरह से? 1/2 ऑफ 45, यही हो गया ना, यानी कि 22.5 डिग्री हो गया एक तरह से ये, ठीक है ना, 22.5 डिग्री हो गया। करके देखिए कितना हो गया, 44 + 1 कितना हो गया 45, और बाय में 2 तो कितना हो गया 22.5, यानी कि 22.5 डिग्री का हमने क्या करना है, एक एंगल बनाना है। अब 22.5 डिग्री का एंगल बनाने के लिए करोगे क्या, अच्छा इसकी पहले वाले की जस्टिफिकेशन तो लिख लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जस्टिफिकेशन को कंस्ट्रक्शन जो काम आपने किया वही लिखना है। तो अब हम एंगल बनाएंगे कितने का, 22.5 डिग्री, यानी कि 22.5 डिग्री का। उसके लिए मुझे एंगल चाहिए 45 डिग्री का, क्योंकि अगर मैं 45 का आधा करूंगा तो कितना बनेगा, 22.5 बनेगा, ठीक है। और 45 का एंगल बनाने के लिए मुझे एंगल कितने का चाहिए है, 90 का। तो पहले मुझे जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनाना होगा, फिर मैं 90 और 0 डिग्री का हाफ करूंगा, वो 45 बनेगा। फिर मैं 0 डिग्री और 45 का हाफ करूंगा, वो कितना बनेगा, 22.5, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम हम करते हैं। हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ले लिया और उस लाइन सेगमेंट का नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, PQ। क्या नाम दे दिया, PQ, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट नहीं सॉरी, एक रे हमने ले ली और रे को हमने नाम दे दिया PQ। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमने क्या किया, P को हमने सेंटर मान लिया और एक सर्कुलर आर्क हमने P के ऊपर लगाई। P को क्या कर लिया, सेंटर मान लिया और एक क्या कर दिया, सर्कुलर आर्क हमने लगाई, जो कि PQ को पॉइंट R पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि PQ को पॉइंट R पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद हमने R को सेंटर मान लिया, उतना ही प्रकार को खुला रहने दिया, इसको छेड़ा नहीं है हमने। अगर ये थोड़ी बहुत आगे पीछे हो भी जाए तो वापस यहां लगा के सेट कर लिया करो। R के ऊपर हमने इसको रखा और क्या किया, एक आर्क लगा दी, ठीक है, एंगल 60 डिग्री का हो गया। फिर हम यहां पर आए, हमने एक और आर्क लगा दी, एंगल कितने का हो गया, 120 का। इन दोनों पॉइंटों को हमने नाम दे दिया PQR, इसको हमने नाम दे दिया S, इसको हमने नाम दे दिया T। क्लियर ये बात, ठीक है। S पे एंगल अगर मैं बनाऊंगा तो 60 डिग्री का है, अगर मैं T के ऊपर एंगल बनाऊंगा तो 120 डिग्री का है, ठीक है। अगर मैं 60 और 120 दोनों को ऐड करूं तो कितना हो गया, 180, और इनका अगर हाफ कर दूं तो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो अब मैं क्या करूंगा, S और T का क्या करूंगा, हाफ करूंगा, आधा करूंगा। तो मैंने क्या किया, S का हाफ किया, ठीक है, S और T का क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है। यहां पर रखा हमने और ये हमने क्या कर दिया, इसका हाफ कर दिया। क्लियर ये बात। तो जहां पर इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, PQRSTU, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया U। U पर हम आ गए हैं। अब हमने क्या किया, U से एक लाइन, जहां पर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है, एक लाइन आप पास करोगे। लाइन कैसी होगी, डॉटेड होगी, क्योंकि इसकी हमें कहीं पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी हम हेल्प लेंगे बस खाली। तो ये एंगल जो हमारा पूरा कितने का है, 90 डिग्री का, बट हमें 90 का तो चाहिए ही नहीं, बस उसकी हेल्प लेनी है। अब हम क्या करेंगे, जो एंगल हमारा 90 डिग्री का है उसका आधा करेंगे और एंगल कितने का बनेगा, 45 का। तो आधा करने के लिए आपने करना क्या होता है वो देखें। पहले एंगल को मेजर करें, यानी कि प्रकार किससे, जब आप एंगल को मेजर करेंगे तो इतना है हमारा 90 डिग्री। अब इसका हमने आधा करना है। आर के ऊपर हमने रखा और क्या कर दिया, एक आर्क लगा दी, और कैसी आर्क, डॉटेड आर्क। उसके बाद हमने यहां पर इसको रखा, ठीक है, और एक आर्क हमने लगा दी, कैसी लगानी है, ये भी डॉटेड। इसमें से एक लाइन पास करोगे, लाइन कैसी होगी, डॉटेड, ओके। तो यहां से आपने एक लाइन पास की और लाइन कैसी है, वो डॉटेड है, ठीक है। तो ये आपने लाइन पास कर दी यहां से, ये भी क्या है, डॉटेड लाइन है, जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था PQRSTU, और ये पॉइंट आ गया हमारा कौन सा, V। क्लियर। लेकिन ये एंगल हमारा बना है 45 का, हमें 45 का भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए है 22.5। तो अब हमें इस एंगल का भी आधा करना पड़ेगा। इसको मेजर करो कितना है, इसको मेजर किया तो ये है हमारा इतना, इसका आधा करें तो आधा किया हमने, इसका हमने हाफ किया, ये हो गया हाफ,
यहां से हमने इसका हाफ किया, बोलो कर लोगे ना इसे? ठीक है, ध्यान रहे डार्क ना हो या हाफ कैसा होगा, डॉटेड होगा। ठीक है, अब यहां से आपने एक लाइन पास करनी है, तो लाइन कैसी होगी, कैसी होगी, डार्क होगी। डॉटेड कौन बोल रहा था, क्योंकि इसकी तो हमें जरूरत है, तो ये लाइन कैसी होगी हमारी, डार्क होगी। बिल्कुल डार्क लाइन बनानी है, कैसी होगी ये लाइन, डार्क होगी। ठीक है, तो ये एंगल हमारा कितने का हो गया अब, 22.5 डिग्री। बात समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले हमने जो एंगल बनाया था यहां तक, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री का था, ये एंगल यहां तक का 45 डिग्री का था, यानी कि ये पूरा का पूरा, और जो ये सिर्फ अंदर वाला रह गया ये कितने का रह गया, 22.5। बोलो कर लोगे, कंस्ट्रक्शन लिख लोगे इसकी, क्या लोगे, ड्रॉ ए रे पी क्यू, उसके बाद टेकिंग P एज ए सेंटर ड्रॉ ए सर्कुलर आर्क दैट इंटरसेक्ट द रे ए पी क्यू एट पॉइंट R, जो कि R पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। और उसके बाद क्या किया, टेकिंग R एज ए सेंटर ड्रॉ एन अनदर आर्क दैट इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट S। ठीक है, फिर टेकिंग S एज ए सेंटर, फिर पहले वाली आर्क को किस पर काटता है, T पर काटता है। फिर S और T का क्या किया, हाफ, पॉइंट कौन सा मिला है, U। ठीक है, उसके बाद आपने एंगल कितने का बनाया है, 90 डिग्री का। फिर क्या किया, 90 डिग्री का हाफ किया है। उसके बाद जो एंगल मिला वो कितने का मिला, 45 का। फिर 45 का क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो कितने का मिल गया, 22.5। कर लोगे, बोलो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट कितने का क्या है, कितने का क्या है, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री के एंगल तक मुझे पहुंचने के लिए क्या क्या करना होगा वो समझे आप बात। क्या करेंगे हम, 30 का हाफ। लेकिन 30 कैसे मिलेगा, 60 का हाफ, तो इसी से काम चला लूं मैं, चल जाएगा। कंफ्यूज तो नहीं होगे ना। पहले वाला एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल तो है 60 का, उसका आधा किया तो कितने का हो गया, 30 का, जो कि है हमारे पास ई ए बी। अब अगर मैं ई ए बी का भी आधा कर दूं तो काम चल जाएगा ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे। तो इसका आधा करने के लिए हमें देखो इसको ऐसे मेजर करना होता है, इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको मेजर करोगे। तो इसका हमने क्या करना है, हाफ करना है। तो हाफ कीजिए इसका। तो हाफ किया तो हमने ये आर्क कैसी आएगी, कैसी आएगी, डॉटेड। तो ये आर्क आ गई है हमारी कैसी, डॉटेड। वीडियो ऑन है ना, ओके। ये आ गई है हमारी डॉटेड आर्क। क्लियर। जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट ये करती हैं उन पॉइंट को नाम दे दिया करो। क्या नाम दोगे, ए बी सी डी और एफ हमने इसको नाम दे दिया। क्लियर है यहां तक। उसके बाद कैसी लाइन पास करोगे, डार्क। ये भी डार्क है, ये डॉटेड आएगी। तो पहले इसको आपने डॉटेड बनाना, क्योंकि ये तो पहले वाला क्वेश्चन का पार्ट मतलब रह गया था। ठीक है, तो इसको आपने डॉटेड लेना है। अभी जो लाइन आएगी वो कैसी आएगी, डार्क आएगी। क्लियर ये बात। तो यहां से एक लाइन आपने पास कर दी, और जो कि कैसी है, बिल्कुल डार्क है। ठीक है, तो जो ये एंगल बचा है ना, ये वाला एंगल जो बचा है, ये वाला जो एंगल बचा है वो कितने का बच गया हमारा, 15 डिग्री। कर लोगे, ठीक है। श्रुति क्या है बाहर ऐसा, ठीक है सारी चीजें, हाँ तो बोर्ड पे ध्यान रहे बस। कर लोगे ना, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट फर्स्ट। देखो क्या क्या है, स्टेटमेंट पे ध्यान हो एक बार सभी का। इसने कहा कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल, इन एंगल को कंस्ट्रक्ट कीजिए, बनाइए, एंड वेरीफाई बाय मेजरिंग देम बाय ए प्रोटेक्टर। तो आपने जो है, जो डी होती है ना, उसकी सहायता से इनको मेजर करना है, कहीं एंगल आपका गलत तो नहीं है। देखो ध्यान दो, दो चीजें इसने कही हैं, एक तो हमने कंस्ट्रक्शन करनी है और फिर उनको मेजर करना है। कहीं पर भी जस्टिफिकेशन का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है।
तो सिर्फ आपने ये दो चीजें जो चीज बोल रखी हो सिर्फ वही किया करो। पहले में है एंगल हमारा कितने का 75 डिग्री, सेकंड पार्ट में एंगल कितने का है 105 डिग्री, ठीक है। और जबकि थर्ड पार्ट में जो एंगल है हमारा वो कितने का है 135 135 डिग्री का, यही है ना। तो हम एक एक करके सारे के सारे ही बनवाएंगे, मैं छुड़वाऊंगा नहीं कोई भी पार्ट, जितने भी हैं। देखो तो इसने कहा है कि आपने जो एंगल बनाना है वो बनाना है 75 डिग्री का, ठीक है। अब देखो 75 डिग्री का एंगल बनेगा कैसे, अगर मैं 90 में 120 करता हूं ऐड, तो ये हो गया 0, ये हो गया 11 और ये हो गया कितना 2, यही हो गया ना। कितना हो गया 210। अगर मान लिया मैं इसका हाफ करता हूं तो देखना पड़ेगी बात, इसका 105 बन गया, तो यहां से तो बात नहीं बनी, ये तो बन गया हमारा सेकंड पार्ट। लेकिन अगर मैं 60 ले लूं तो बात बन जाएगी ना। कितना हो गया 0 और ये कितना हो गया 15। अब बाय में 2 करूं तो कितना आ गया 75, आ गया है नहीं आ गया। तो इसी तरीके से आपने जो है माइंड में लॉजिक लगा के देख लेने हैं, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा रफ में आप ये काम करके देख ले। इसका मतलब मुझे कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक तो 60 डिग्री के एंगल की जरूरत पड़ेगी, एक 90 डिग्री, इन दोनों की मैं हेल्प लूंगा खाली, और उन दोनों का क्या कर दूंगा आधा कर दूंगा। जो बीच में एंगल बनेगा वो कितने का बन जाएगा 75 डिग्री का। बात समझ में आई या नहीं आई यहां तक बोलो। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एंगल 60 का और फिर बनाते हैं 90 का, ठीक है। तो देखो क्या किया हमने, एक रे हमने ले ली और रे को हमने नाम दे दिया है ए बी, नाम दे देते हैं। एक रे हमने ले ली और रे को हमने नाम दे दिया है ए, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी। एक रे हमने ए बी ले ली। उसके बाद एंगल मुझे चाहिए एक तो 60 का और एक 90 डिग्री का। तो हमने क्या किया, कोई भी प्रकार खोलिए अपनी तरफ से, कोई भी प्रकार, लेकिन ध्यान रहिए बाद में इसको फिर हिलने नहीं देना है। यहां से हमने क्या किया, एक सर्कुलर आर्क हमने लगा दी, एक डॉटेड आर्क हमने लगा दी, जो कि रे ए बी को पॉइंट सी पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। यहां तक बताओ क्लियर है, ओके। उसके बाद सी के ऊपर हमने प्रकार को रख दिया और एक और आर्क हमने लगा दी। एंगल कितने का बन गया 60 डिग्री का, एक तो इसी की जरूरत है। फिर हमें 90 का बनाने के लिए एंगल बनाया किसका 120 का, तो दोनों का क्या कर दिया हाफ कर दिया, ठीक है ना। और दोनों का क्या कर दिया हाफ कर दिया। कई बार जब आप नोटबुक में बनाते हैं तो ऐसे कट इंटरसेक्ट होती हैं, आपके माइंड में यही होता है कि बोर्ड पे तो ऐसा नहीं हुआ था, तो इसको आप दोबारा यहां रख लिया करो और लाइन को नीचे तक लिया करो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लियर ये बात। अब ये जो जो पॉइंट आए हैं इनका नाम दे दें आप ए बी सी, इसको नाम दिया डी, इसको नाम दिया ई, और इसको हमने नाम दे दिया एफ। बोलो अब हमने क्या किया, एफ को ए से मिला दिया, ठीक है ना। एफ को ए से मिला, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ना, ठीक है। तो ये प्रकार हिल गया होगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा इधर ले लेता हूं मैं अपनी सुविधा के लिए, नाम मात्र सब, ठीक है। तो ये एंगल हमें मिल गया, कितने का मिल गया 90 डिग्री का। क्लियर ये बात। चाहो तो आप 60 वाले में से भी डॉटेड लाइन पास कर सकते हैं, बट उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट तो हमें मिल ही गया है ना। हमें क्या करना है अब 60 और 90 का करना है हाफ। तो देखो कैसे करोगे, इन दोनों को क्या करोगे मेजर करके देखोगे, ये है हमारे पास इतना ही है, तो हाफ करना है। एक बार ई के ऊपर रखें, ई के ऊपर आप रखें और कैसी आर्क लगाओगे डॉटेड, कैसी लगाओगे डॉटेड। ये थोड़ी सी हिल रही है क्योंकि बहुत छोटी है, ठीक है, लेकिन आपकी नोटबुक में हिलेगी नहीं। उसके बाद आप इस पॉइंट पे रखोगे जहां पर इसने इंटरसेक्ट किया है, और पहले वाली आर्क को 100% इंटरसेक्ट करेगा, कर गया इंटरसेक्ट। उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप नाम देंगे ए बी सी डी ई एफ, और ये पॉइंट क्या आ गया हमारा, ये एफ तो यहां था, ये आ गया हमारे पास पॉइंट जिसका नाम क्या है जी है, जिसका नाम क्या है जी। बोलो अब क्या करोगे, जी में से कैसी लाइन पास करोगे, डार्क, बिल्कुल डार्क ये लाइन होगी, ये है हमारी वो डार्क लाइन, ठीक है। अब जो ये वाला हमारा एंगल है ये कितने का है 75 डिग्री का, कितने का है 75 डिग्री। क्लियर।
उसके बाद हमने ये सारा का सारा काम करने के बाद इसको हमने मेजर करके देखना था, चेक करना था, तो हमने इसको मेजर करके देखा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ क्या मेरे वाला थोड़ा हिल गया था, हो सकता है नाम मात्र सा एरर इसमें आ गया हो, लेकिन मेरे ख्याल से 100% सही बना होगा। जब भी आप इसको मेजर करें तो ध्यान रखें, जो यहाँ पर जो पॉइंट होता है ना, ये तीर का निशान है, इसको बिल्कुल आपने कोने पे लेना है। और जो ये यहाँ पर लाइन होती है आपकी डी में, इस लाइन को थोड़ा ये पारदर्शी होगी, बिल्कुल मैं अंदर से दिखाई दे जाएगी, इस लाइन को बिल्कुल उस रे के ऊपर लेना है और फिर आपने क्या करना है, मेजर करना है। फिर आपने क्या करना है, इसको मेजर करना है। और यहाँ आकर अगर आप कोई भी बच्चा देखना चाहे तो देख सकता है, ये एंगल मेरे हिसाब से 100% सही बना है, नाम मात्र सा थोड़ा सा एरर है। 70 दिखाई दे रहा है, 80 दिखाई दे रहा है, इसके बीच में ही है ये एंगल भाई। 70 और 80 के बीच में कितना आएगा, 75। लेकिन ये थोड़ा सा हिल गया था ना, थोड़ा सा मैंने लाइन को इधर लिया था, इसलिए मेरे वाला 75 का ना होके 74 पॉइंट समथिंग थोड़ा सा ऊपर है, तो नाम मात्र सा इसमें एरर है। लेकिन आपकी नोटबुक में इतना भी एरर नहीं आएगा जब आप सारी चीजें सही लेंगे तो। कर लोगे ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंगल बनाना है 105 डिग्री का। कितने का बनाना है, 105 डिग्री। 105 के लिए अभी बताया था, अगर 90 प्लस 120 दोनों को ऐड करता हूं तो 0, ये हो गया 11, 210 डिवाइड करता हूं 2 से तो 1 0 और कितना हो गया, 5 हो गया ना, बोलो। तो 105 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मुझे एक तो 90 डिग्री का एंगल चाहिए और एक कितने का चाहिए, 120 का। एक तो 90 का चाहिए और एक कितने का चाहिए, 120 का। इसी में काम करवा दूं, समझ जाओगे? चलो इसी में करवा देते हैं। उसके लिए देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ए बी लिया है, ले लिया लाइन सेगमेंट ए बी। उसके बाद ए को आपने सेंटर मानकर एक सर्कुलर आर्क लगाई है जो कि ए बी को सी पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, सी पर आपने प्रकार रखा, सेम प्रकार जो पहले रेडियस का लिया था, पहले वाली आर्क को जो है डी पर काटता, इतना आ गया समझ में। फिर डी पर रखकर ई पर आप काट लिया, यहां तक क्लियर है। हमें 75 डिग्री के एंगल की कहीं पर कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसको 20 से कर देते हैं डिलीट। कर दिया डिलीट यहां से, क्योंकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो क्लियर ये बात। हमें चाहिए है 90 डिग्री, ये रहा हमारे पास 90 डिग्री वाला पॉइंट, 120 डिग्री और ये 120 वाला रहा। बात समझ में आई या नहीं आई? yes, sir. बोलो yes, कोई दिक्कत हो तो दोबारा बनवाऊं? no, ओके। अब हमने इनका करना है हाफ, तो मेजर करें भाई दोनों को। तो मेजर किया तो दोनों को ये हैं भाई इतने, लगभग इतने हैं। ठीक है, थोड़ी प्रकार हिल रही है, कस देते हैं थोड़ा सा। उसके बाद हमने ई पर रखा, ई पर रखा और क्या कर दिया, एक आर्क लगा दी। कैसी आर्क लगा दी, डॉटेड। ठीक है, उसके बाद हमने इस पॉइंट पर रखा और एक आर्क लगा दी, ये भी कैसी है, डॉटेड। और जो जी पॉइंट हमारा वहां था अब वो आ गया यहां पर। क्लियर? और इसमें से कैसी लाइन पास करोगे, फिर कैसी लाइन आएगी, डार्क। तो बिल्कुल एक डार्क लाइन आप इसमें से पास कर देंगे। कर दी? तो ये पूरा का पूरा एंगल जो अब बना है हमारा, यहां से लेकर यहां तक कितने का हो गया, 105 डिग्री। और केस सोल्व हुआ। समझ में आया या नहीं आया? उसके बाद आपने इसकी सारी की सारी जस्ट क्या नाम है, कंस्ट्रक्शन के एक एक स्टेप लिखने हैं। ध्यान देना, अगर आपने डायग्राम गलत कर दिया, ये एंगल गलत बना दिया, तो कंस्ट्रक्शन आपने कैसी भी सजा रखे उसके 0 मार्क्स हैं, क्योंकि वो इसी से लिखी जाएगी। अगर आपका ये ठीक है तो उसके मार्क्स हैं। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में 5 नंबर का, और 5 नंबर में 3 नंबर होते हैं आपके इसके डायग्राम के और 2 नंबर की होती है कंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर किसी बच्चे ने डायग्राम ही गलत बना दिया तो कंस्ट्रक्शन कोई चेक नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो उसी से लिखी जानी है। जैसे साइंस में नहीं होता, फिजिक्स में अगर मान लिया आप ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो उसमें बोलते हैं कि ये इसका वर्किंग रूल है, ये इसका प्रिंसिपल है। अगर मान लिया डायग्राम ही आपका गलत है, वायर को ही आपने गलत कनेक्ट कर दिया, तो जो उसकी कार्यविधि है सारी की सारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, उसके 0 मार्क्स हो जाएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? आपके यूटी में एक क्वेश्चन पक्का आएगा इस चैप्टर से और 5 नंबर का आएगा, एक ही आएगा बस, इससे और ज्यादा नहीं दूंगा मैं। यहां तक बताओ, क्लियर है? ओके। उसके बाद देखिए अगला एंगल जो है वो है 135 डिग्री। आवाज ना करें, अगला एंगल है हमारा कितने का, 135 डिग्री। क्या बेटा, मेजर रह गया, मेजरमेंट?
चलो देखते हैं मेजरमेंट। वहां तो आपने चेक कर लेना, मैं तो माइंड से ही देख लूंगा, टेंशन ना लें आप। कोई देखना चाहे तो देख सकता है यहाँ आगे। आ रहा है कोई? चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ उधर से आओ, यहाँ से तो हिल जाएगा ना, दिखाई दे जाएगा। वहां से आ जाओ उस साइड से। देखो 80 है, 70 है, दोनों के बीच का है। चलो कोई नहीं, गणित है भाई, इसमें तथ्य को प्रमाण की जरूरत है, हर एक चीज का प्रूफ होना चाहिए, चेक कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। कर लोगे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 135, 135 डिग्री, तो सीधी सी बात है 90 और 180, 120 और 150, पक्का देख लेना। 120 और 150 का कैसे बनाऊंगा? चलो एक बार इसको जोड़ते हैं, 0 और हाफ करना 135। देखो वैसे तो 135 पता नहीं किस किस का हाफ मिल जाएगा, लेकिन जो आप बता रहे हैं, क्या नाम है? विशाल, विशाल ही नाम है ना? क्या बताया था आपने? 120 और 150। अब दिक्कत ये 120 का तो मैं बना लूंगा एंगल, 150 का नहीं बना सकते हम प्रकार से, वो हमने डी से ही बनाना होगा। और जब भी हम ये एंगल बनाते हैं तो डी से नहीं बनाते बेटा, ये पहले प्रकार से बनानी है। डी का काम होता है सिर्फ मेजर करना। कभी आप भी डी से बना के और फिर लाइन लगा दो, ऐसे आर्क वगैरह ना लगाओ, 0 मार्क्स है उसके, बता देता हूं, ठीक है ना? क्या बेटा? वो तो आर्क से दिखाई नहीं देंगी तो 100% पता चल जाएगा। हाँ। टेंशन ना लो, मैं देख लूंगा, ठीक है, मेरी नजरों से कोई बचेगा नहीं। 90 और 180 का क्या करना है? हाफ करना है। तो सबसे पहले काम करेंगे हम 90 डिग्री का एंगल बनाने की। तो हमने एक रे हमने ले ली, एक रे हमने ले ली, और रे को हमने नाम दे दिया पी क्यू। क्या नाम दे दिया? पी क्यू। बोलो क्लियर यहां तक? ठीक है, कितने पे लगेगी बेल? ये क्वेश्चन होगा, है ना? चलो, पी के ऊपर हमने प्रकार रखा और कैसी आर्क लगाई? कैसी लगा दी? डॉटेड। और क्योंकि अब की बार ये क्वेश्चन हमारा इस साइड बहुत ज्यादा दूर तक बनेगा, तो हमने बिल्कुल 180 डिग्री का भी एंगल लेना पड़ेगा। क्लियर यहां तक? बोलो ठीक है। हमने लाइन ली थी स्टार्टिंग में, कौन सी? पी और क्यू, जो कि पी क्यू को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है? आर पर। आर के ऊपर हमने प्रकार रखी और एक आर्क हमने लगा दी, जो कि पहले वाली आर्क को पॉइंट एस पर काट रही है। उसके बाद एक और आर्क हमने लगा दी, जो कि पॉइंट कहां पर काट रही है? एस, और ये पॉइंट क्या है? टी। हमने एस और टी का क्या कर दिया? हाफ कर दिया भाई, एस और टी का कर दिया हाफ। करना आता है सभी को? बोले तो नहीं हो? ओके। जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को एक और नाम दे दे। पॉइंट को नाम दे दिया पी क्यू आर एस टी और यू। ए बी सी डी कम आती हैं, इसलिए बार बार दोहरानी पड़ती हैं। तो हमने पी से हमने क्या किया? एक लाइन को हमने पास किया। कैसी आएगी ये? डॉटेड आएगी। ये लाइन आएगी डॉटेड। कहीं से भी थोड़ी सी भी हो जाए तो आप भी इरेजर से इसको ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डॉटेड लाइन अगर अच्छे से ना दिखाई दे तो। उसके बाद एंगल है हमारा 135, जो कि 90 और 180 का होगा हाफ। तो 180 का एंगल बनाने के लिए कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस लाइन को इस साइड बढ़ा दे। बढ़ा दिया? ये पूरा कोण कितने का है? 180 का। सबसे आसान यही एंगल होता है। जब मैं 6th क्लास में था, सबसे पहले यही बनाना सीखा था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है? ये हमारा 90 का इस साइड भी है और इस साइड भी है, लेकिन क्योंकि हम जो एंगल बनाते हैं वो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने अब इसका क्या करना है? क्या करना है इसका? हाफ। तो हाफ करने से पहले इसको मेजर कर लेते हैं भाई। अच्छा, इस पॉइंट को नाम और दे दो, क्योंकि 180 तो दिखाई देगा ही नहीं। वी हमने नाम दे दिया। क्लियर? आधा करना है आपने, इसका हाफ किया। एक तो ये लगा दी लाइन, एक यहां से आप लाइन लगा देंगे। बोलो, लगा दी ना? अब आप क्या करोगे? ये पॉइंट आ गया हमारे पास यू वी, और इसका नाम दे दिया डब्ल्यू, ठीक है।
और W में से हमने P तक ले गए और एक लाइन हमने लगा दी बिल्कुल बिल्कुल डार्क, ये लाइन हमने लगा दी। क्लियर? तो जो एंगल बना है हमारा, एंगल W, एंगल P और एंगल पॉइंट Q किसके इक्वल है ये बोलो? 135 डिग्री। कर लोगे? अगर मेजर करके देखना हो तो कोई भी बच्चा आ सकता है, आना है? किसी को भी डाउट हो तो बोलो। आ रहा है क्या कोई? हाँ हाँ जाइए, आ जाइए जिसको भी आना है, इधर से आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देख 130 है, 140 है, 135 बनना था यहाँ, नाम मात्र सा एरर है। देखो यहाँ बनना था, ये बना है 133 का। तो थोड़ा मैं बोल रहा हूँ ना, बोर्ड पे प्रकार बेटा हिल रही है। कर लोगे? हो जाएगा? चलो तो यहाँ तक कर लेना।